धन शोहरत किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। जबकि उसकी नौकरानी उषा एक गरीब परिवार से थी। वो उसके यहाँ काम करके जो कमाती उसे अपने पति साहिल के इलाज में लगाने पड़ते थे, जिसकी वजह से घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चल पाता था। उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। ऐसे ही एक दिन उषा अपनी मालकिन मयूरी से अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए पूछते हुए बोलती है, मालकिन, आज मेरी तनख्वाह की तारीख है। आप इस बार मुझे थोड़ा जल्दी पैसे दे देना। साहिल जी के इलाज के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। तो रुक, मैं अभी तुरंत तेरी पगार दे देती हूँ। मालकिन, इस बार थोड़ी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। आपने कहा था कि आप इस महीने मेरी तनख्वाह बढ़ा देंगी। क्यों भाई, किस खुशी में? मालकिन, आपने पिछली बार कहा था कि इस महीने आप मेरी तनख्वाह बढ़ा देंगी। साहिल जी की दवाइयाँ और खर्चा चलाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। बस बस, अब तू अपनी रामायण मत सुना। ये ले, रख इतने पैसे और जल्दी से नाश्ता लगा दे। उनको ऑफिस के लिए देर ना हो। इतना बोलकर मयूरी से पैसे देते हुए नाश्ता टेबल पर लगाने को कहती है। उषा किचन से नाश्ता बनाकर टेबल पर परोसती है और मयूरी नाश्ता करने के बाद अपने ऑफिस चली जाती है। थोड़ी देर बाद मयूरी की सास शकुंतला उषा को अपने कमरे में बुलाकर अपनी चाय के लिए कहती है और उषा उन्हें चाय बनाकर दे देती है और वहीं बैठ जाती है। कैसी हो माँ जी? आपका मिजाज मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। आप हमेशा अकेली बैठी रहती हो इस कमरे में। क्या बताऊं, बुढ़ापे में शरीर साथ नहीं देता। और तो और, बहू के घर पर ना रहने की वजह से मुझे छोटी छोटी चीजों के लिए तुझे बुलाना पड़ता है। तू ना हो तो मेरा कोई काम ना हो। अरे माँ जी, ये तो मेरा काम है। मुझे इस घर से कितना प्यार और इज्जत मिलती है। मैं तो बहुत खुश हूँ आप लोगों के साथ। चल, ये सब छोड़ और तू बता, तेरा पति ठीक है ना? उसका इलाज ठीक से करवा रही है या नहीं? नहीं माँ जी, दिनों दिन उनकी तबीयत और ज्यादा खराब होती जा रही है। आज ही मालकिन से तनख्वाह ज्यादा मांगी थी उनके इलाज के लिए। पैसों की वजह से मैं उनका इलाज ठीक से करवा भी नहीं पा रही। पैसों की कमी है तो तू मयूरी से थोड़े पैसे ले ले। उसका ढंग से इलाज क्यों नहीं करवा देती? माँ जी, इलाज तो करा ही लेती, बस पैसे ही कम पड़ जाते हैं। अब हमारा सहारा सिर्फ भगवान ही है। मैं रोज भगवान से यही मांगती हूँ कि मेरे पति बस जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इतना बोलकर उषा वहां से चली जाती है। शाम होते ही वो अपने घर के लिए निकल जाती है और वहां पहुंचकर वो साहिल के पास जाकर बैठती है। साहिल बिस्तर पर लेटा होता है और उसे देखकर बोलता है, मेरी वजह से हमारे परिवार को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। ना जाने ऊपर वाला मुझे किस गलती की सजा दे रहा है। अजी, आप ऐसा मत कहो। बस आप जल्दी से ठीक हो जाओ। कुछ ही दिनों की तो बात है। जब आप ठीक हो जाओगे तो हमारे घर में खुशियां फिर से लौट आएंगी। मेरी बीमारी लगता मेरे मरने से ही जाएगी। इस हालात में भी तुम अपनी उम्मीद लगाए बैठी हो। शुभ शुभ कहिए जी। इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। इधर मयूरी ऑफिस से घर वापस आकर अपने पति रवि के साथ बैठती है, लेकिन वो उसे ना देख अपने मोबाइल स्क्रीन की ओर लगातार घूर रही थी। ये सब देखकर रवि उसे टोकते हुए बोलता है, मैडम, बहुत बिजी लग रही हो। ऐसा क्या देख रही हो कि उसके सामने तुम्हें अपना पति ही नजर नहीं आ रहा? ओह सॉरी, मैंने देखा ही नहीं। बस इंस्टाग्राम की रील देख रही थी। कितनी मजेदार है ये। हाँ हाँ, तुम मुझे क्यों देखोगी? सारा ध्यान तो मोबाइल की स्क्रीन पर है। अरे यार, तुम भी ना। ऑफिस में पूरा दिन काम करके थक जाती हूँ। अब थोड़ी देर बैठ के गई, तुम्हें भी तकलीफ होने लगी। आजकल तुम मुझे बहुत इग्नोर करने लगी हो। मैं तो अभी तुम्हें ये पूछने आया था कि हम डिनर करने बाहर चलें। मैं इग्नोर कर रही हूँ या तुम करते हो? मेरा मन नहीं है कहीं बाहर घूमने जाने का। तुम्हें जाना है तो जाओ। तो तुम ये बात प्यार से भी कह सकती हो। इतने गुस्से में क्यों कह रही हो? तुम तो रहने दो। सारा मूड खराब कर दिया। आप तो मुझे घर में देखना ही नहीं चाहते हैं। मैं जा रही हूँ दूसरे कमरे में। उन दोनों में धीरे धीरे झगड़ा बढ़ने लगता है। थोड़ी देर बाद माहौल शांत हो जाने पर दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह दोनों तैयार होकर नाश्ता करते हुए आमने सामने बैठते हैं और वहां भी झगड़ने लगते हैं। रवि बिना नाश्ता किए ही ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में उसका फ्रेंड मोहन मिलता है और वो उसे बोलता है, क्या हाल है भाई? आज तेरा मुंह क्यों बना हुआ है? भाभी ने सुबह सुबह पीट तो नहीं दिया तुझे? तू उसका नाम मत ले बस। चिढ़ हो गई है मुझे उससे। क्यों?
क्या हो गया? क्या तुम्हारा फिर से झगड़ा हो गया? अरे हाँ यार, वही रोज रोज का। तेरी भाभी से लड़कर आ रहा हूँ। आजकल बिना मतलब के ही मुझसे लड़ने के बहाने ढूंढती है। ये तुम दोनों भी ना, ये शादी विवाह का मसला मुझे समझ ही नहीं आता। इसीलिए अपन सिंगल ही ठीक है। चल कोई ना, आज रात भाभी को लॉन्ग ड्राइव पर ले जा, खुश हो जाएंगी वो। ऐसा बोलकर मोहन वहां से चला जाता है। शाम होते ही रवि ऑफिस से घर जाता है और वहां पहुंचकर मयूरी की तरफ देखते हुए बोलता है। आई एम सॉरी मयूरी, मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। मैं अक्सर तुम्हें समझाने में गलती कर बैठता हूँ। आई एम सॉरी बेबी। अरे, आप सॉरी क्यों कह रहे हैं? सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। मैं तुमसे छोटी सी बात पर झगड़ा कर रही थी। इट्स ओके बेबी, तुम बस खुश रहो, मैं इतना चाहता हूँ। आई लव यू। आई लव यू टू रवि। इतना कहकर रवि और मयूरी सो जाते हैं। अगली सुबह उषा मयूरी और रवि के लिए नाश्ता बनाकर टेबल पर रखती है। वो दोनों साथ बैठकर नाश्ता कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां शकुंतला आ जाती है और मयूरी से बोलती है। अब तो मुझे मेरे पोते पोती का मुंह दिखा ही दे। 3 साल हो गए तुम दोनों की शादी को, अभी तक ये घर सूना है। मेरे मरने से पहले तो हो ही जाएगी ना मेरी मुराद पूरी। अरे माँ, हमें अभी ज़रूरत नहीं। मैं और मयूरी अभी तैयार नहीं है इसके लिए। माँ जी, वैसे भी ऑफिस के काम ही 75 होते हैं और आप बच्चे की ख्वाहिश कर रही हो। बच्चा होने पर मुझे ऑफिस के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। माँ, मयूरी ठीक ही तो कह रही है। उसको अभी बहुत कुछ करना है। ऐसे तो मुझे दादी बनने का सुख नसीब ही नहीं होगा। क्यों ना हम बच्चा अनाथ आश्रम से ले आए? कैसा आइडिया है? इससे एक अनाथ बच्चे को घर और एक बुढ़िया को पोते पोती का प्यार मिल जाएगा। बात तो सही है। माँ को भी घर में अकेला नहीं रहना पड़ेगा, हमें कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन माँ, बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि मैं और मयूरी अपना ज्यादा टाइम उसे नहीं दे पाएंगे। हे भगवान, तुम दोनों सिर्फ पैसा पैसा करते रहो। मैं तुम दोनों को यहाँ समझाने आई थी, लेकिन तुम दोनों ने तो मुझे ही पट्टी पढ़ा दी। इतना कहकर शकुंतला अपने कमरे में चली जाती है और तभी उषा को आवाज लगाते हुए अपनी चाय लाने को कहती है। उषा किचन से चाय लेकर शकुंतला के कमरे में आती है और चाय देते हुए बोलती है। ये लो माँ जी, आपकी चाय। क्या चाय पियो बेटा, सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया मेरी बहू और मेरे बेटे ने। क्या हुआ माँ जी? बोलती है बच्चा खरीद लूंगी। 2 पैसे क्या कमाने लगी, अपने आप को अंबानी अडानी समझने लगे हैं। एक तो मेरा बेटा, वो भी नालायक, उसकी हाँ में हाँ मिलाई जा रहा था। कहता है कि बच्चे को टाइम नहीं दे पाएंगे, उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। ये अमीर लोगों की बात ही कुछ अलग होती है माँ जी। आप मुझे ही देख लो, घर का खर्च चलाने और अपने पति के इलाज के भी पूरे पैसे नहीं हो पाते, और मालकिन बच्चा खरीदने की बात करती हैं। सब किस्मत का खेल है। इतना कहकर उषा वहां से चली जाती है और मालकिन का कमरा साफ करने चली जाती है और उसे वहां अलमारी में बहुत सारे पैसे नजर आते हैं। उन्हें देखकर उसके मन में लालच आ जाता है। इतने सारे पैसे! इन पैसों से तो साहिल का इलाज हो जाएगा। लेकिन ये पैसे तो मालकिन के हैं। अगर उन्हें पता चला कि ये पैसे मैंने चुराए हैं तो वो मुझे नौकरी से निकाल देगी। लेकिन साहिल की हालत भी तो ज्यादा खराब होती जा रही है। एक काम करती हूँ, मैं ये पैसे रख लेती हूँ, बाद में देखी जाएगी जो होगा। वो पैसों को अपने पर्स में रख लेती है। शाम होते ही घर पहुंचकर साहिल को सारी बात बताते हुए बोलती है। साहिल, आपको मैं एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या हुआ? ऐसी क्या बात है? आज तो मेरी लॉटरी लग गई। ये देखो, इतने सारे पैसे। कौन सी लॉटरी? और कहाँ से आए इतने सारे पैसे? ये मुझे मालकिन के कमरे की सफाई करते वक्त मिले हैं। मैंने सोचा इन पैसों से मैं आपका इलाज करवा दूं। उसके बाद हम दोनों मिलकर उनके पैसे वापस कर देंगे। उषा, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने पैसे चुराए, वो भी अपनी मालकिन के घर से? तुम्हें शर्म नहीं आई जरा भी? ये पैसे मैंने आपके इलाज के लिए चुराए थे, ताकि आप जल्दी ठीक हो जाएं। अरे नहीं होना मुझे चोरी के पैसों से ठीक। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। आज तुमने मेरा सिर हमेशा हमेशा के लिए नीचे कर दिया। मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। नहीं साहिल जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मुझे इन पैसों का लालच नहीं है। मैं तो बस आपको फिर से पहले जैसा देखना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दो। मैं कल ही मालकिन के पैसे लौटा दूंगी। मैं आइंदा कोई ऐसी गलती नहीं करूंगी। अगली सुबह मयूरी तैयार हो रही होती है। तभी वो अलमारी में पैसे गायब देखती है
और रवि से पैसों के बारे में पूछती है, लेकिन रवि पैसों के बारे में कुछ भी नहीं बता पाता। और तभी उसके पास उषा आती है और उसके हाथों में पैसों को देखकर मयूरी उससे पूछते हुए बोलती है, इतने सारे पैसे तेरे पास कहाँ से आए? तूने हमारे पैसे चुराए? मालकिन, मुझे माफ कर दो। कल कमरे की सफाई करते वक्त मुझे पैसे अलमारी में मिले और मैंने लालच में फंसकर इसे चोरी कर लिया। लेकिन मुझे मेरी गलती का एहसास है। मुझे नौकरी से मत निकालिए। उषा, मैं तेरी मजबूरी समझ सकती हूँ, लेकिन तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मैं तेरी जगह होती तो शायद मैं भी यही करती। मैं तुझे नौकरी से नहीं निकालूंगी। तूने जितना मेरे परिवार के लिए किया है, ये पैसे उसके आगे बहुत कम है और मुझे तेरी ईमानदारी पर गर्व है। ये लो आपके पैसे। मुझे आपने माफ कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी। आप बहुत दयालु हो। नहीं, इन्हें तू ही रख ले और अपने पति का इलाज अच्छे से हॉस्पिटल में करवा, ताकि फिर कभी तुझे कोई गलत काम करने के लिए मजबूर ना होना पड़े। मैं आपका कैसे शुक्रिया करूं? बस फटाफट टेबल पर नाश्ता लगा दे। उषा टेबल पर नाश्ता लगा देती है और रवि और मयूरी नाश्ते के लिए एक साथ आते हैं। रवि मयूरी से बोलता है, क्या तुम शाम को फ्री हो? कहो, क्या काम है? चलते हैं कहीं एक साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने। काम के बर्डन की वजह से बिजी होने पर ना ही मैं तुम्हें टाइम दे पाता हूँ, तो मैंने सोचा अपनी मैडम जी के लिए थोड़ा वक्त निकाला जाए। हाँ रवि, इस भागदौड़ में हम दोनों एक दूसरे को भूल ही गए हैं। कॉलेज में हम कितनी मस्ती किया करते थे, बहुत खुश रहते थे। इतना बोलकर वो किसी पार्क में जाकर ढेर सारी बातें करते हैं और अपने टाइम का हिस्सा देते हैं। उषा घर पहुंचकर खुशी खुशी सारी बातें साहिल को बताकर उसका इलाज करवाती है। कुछ ही दिनों में साहिल ठीक हो जाता है। ऐसे ही मयूरी शकुंतला के पास जाकर उनसे बात करती है और उनका ख्याल रखती है।